अब मुझे नहीं पता कि आप क्या सोच रही हैं, और आई डोंट नो आपको नहीं पता होगा मैं क्या समझ रहा हूँ। पर मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान, हम नहीं दोनों देखिए, के मैं कह नहीं अलावा जो सकती और आप पाकिस्तान बोल की, नहीं सकते, तो नहीं, मैं जो सोच रही हूँ आप समझ जाएं। हम दोनों समझें या ना समझें, जो पाकिस्तान की आवाम है फरवा, वो बिल्कुल समझ रही है कि आप क्या पूछ रही हैं और मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, इशू इसमें ये है कि जिस तरह इस वक्त हालात हैं, अगर आप सारे हालात को देखें तो किस तरह हालात को कंट्रोल किया हुआ है। आप इस्लामाबाद के 3 हलके देख लें। हम्म। अगर वो 3 हलके ट्रिब्यूनल बैठ गया और उन 3 हलकों में किसी किस्म का फैसला आ गया, तो क्या ये हुकूमत सस्टेन कर पाएगी? इसी तरह पंजाब के अंदर भी इलेक्शन के जो मामलात हैं, अब ऑलमोस्ट 6 महीने से तकरीबन ज्यादा का वक्त होने वाला है, ये 6 महीने होने वाले हैं। हम्म। वहां पे भी ट्रिब्यूनल्स अभी तक वो एक्टिव ही नहीं हो सके, वो हम्म। मामला भी खटाई में पड़ा हुआ है। तो ये वो सारे मामलात हैं जिनको इस वक्त किसी तरह से अदालती तातुल का वो शिकार हैं। अब अगर वो तब्दीली हो जाती है, नए चीफ हम्म। जस्टिस आ जाते हैं, जो यकीनन आ जाएंगे, इसलिए कि आइन में इस वक्त तो कहीं गुंजाइश नहीं है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब अपना वो कैरी ऑन करेंगे। तो उसके बाद अगर इन मामलात को दिलचस्पी लेके ना रोका गया, हम्म। ये नहीं होगा कि तहरीके इंसाफ के लिए कोई एक्स्ट्रा वहां पे कोई चीज आ जाएगी या कोई एक्स्ट्रा रिलीफ आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा दिलचस्पी लेके तहरीके इंसाफ के मामलात या इलेक्शंस के मामलात को रोकना जो है, वो भी अगर प्रोसेस बंद हो जाएगा तो फिर हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन जाएगा। और हम्म। यही वो चीज है जिसकी जानिब इमरान खान साहब भी इशारा करते हैं, और यही वो चीज है जिसकी जानिब हुकूमत को भी जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी परेशानी। और अभी जो जस्टिस जहांगीरी की डिग्री के हवाले से हाँ। मजहर साहब फरमा रहे थे, वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। हम्म। जस्टिस जहांगीरी वही है जो ट्रिब्यूनल देख रहे हैं उन 3 एग्जैक्टली। हलकों का, वो, और वो मामला भी सारा जो है इस वक्त तातुल का शिकार है। तो हम्म। ये मामलात उसी चीज से जुड़े हुए हैं। अब देखते हैं कि अक्टूबर में लेकिन फिर क्या इसमें एक फैसला होता है। छोटी सी बारीक चीज़ ये है मिर्ज़ा साहब के, ये ऐसा महसूस हो रहा है, बल्कि महसूस से ज़्यादा ही कुछ हो रहा है कि एक तरफ लगता ये है कि जो गवर्नमेंट है और उन्होंने जो अम्ब्रेला उठाया हुआ है वो इस्टेब्लिशमेंट का है, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ है जो वो अम्ब्रेला उठा के फिर रहे हैं वो जुडिशरी का है। अब इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहीं निज़ाम भी तबाह हो गया है, मतलब सैलाब में बह रहा है और उसकी किसी को फिक्र ही नहीं है, और मईशत तो खैर बेड़ा गर्क हो ही गया है तकरीबन हमारा। जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि हमारा निज़ाम जो है वो करप्ट हो गया है। करप्ट से मुराद उसमें टेढ़ापन आ गया है, और जो गैर यकीनी सूरत हाल है, अब लोग 2 महीने की बात करें, हमें तो कल का नहीं पता कल क्या होगा। बात ही कि इतनी गैर यकीनी की सूरत हाल है कि उसमें आप मार्केट से पूछें, मार्केट्स के लोगों से पूछें, यहाँ के जो सरमायाकार हैं उनसे बात करें। जिस तरह से पाकिस्तान से कंपनियां हिजरत कर रही हैं, पाकिस्तानी कंपनियां भी और मल्टीनेशनल भी, ये अपने बिजनेस को महदूद करी, वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि जी हुक्मरान अशराफिया से मामलात जो है संभल नहीं पा रहे। देखिए, रियासत की बका ये होती है कि जब भी तजादात उठे उन तजादात को हल किया जाए, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लेके जाया जाए। हमारे यहाँ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं हो रहा। दूसरी बात हमें ये समझनी चाहिए कि हुकूमत जो है, PDM की हुकूमत जब से बरसर इख्तियार आई, पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, उसमें जो भी कानून साजी हो रही है वो ज़ाती मफाद के लिए, ख़ानदानी मफाद के लिए या महदूद सियासी मफादात के लिए हो रही है। वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं हो रही और रियासती इदारों को मजबूत करने के लिए नहीं हो रही। वो देखते हैं कि जहाँ पर आइन और कानून पर अमल करके अगर उनको लगता है कि हमें नुकसान हो रहा है, तो उनका फिर एक वो होता है कि वो उस गोल पोस्ट को तब्दील कर देते हैं। वो कहते हैं जी आइन तब्दील कर दो, किसी तरह उस जज को हटा दो, फला काम कर दो। बात सिर्फ देखिए, आप PTI की दुश्मनी बिल्कुल करें, हमें कोई इस पर इतराज़ नहीं, लेकिन आप जो सिस्टम पूरा करप्ट करें, ये बहुत खतरनाक है। कल को आज PTI उसका निशान है, कल को आप बन सकते हैं, और ये हमने देखा है, ये हमने देखा है दुनिया में कहीं पर भी। जी, और आपने देखा, और हम दुनिया में अगर देखें सरमायाकारी क्यों नहीं आती, सरमायाकारी आपकी इसलिए नहीं आती कि वो रूल ऑफ लॉ देखते हैं। वो देखते हैं कि आपकी अदालतें जो हैं, मतलब है आप वो फैसला करती हैं, उस पर अमल दरामद नहीं होता। वो कहती है कि जी ये आइन कहता है, उसकी हम तशरीह ये कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने जो गवर्नमेंट है वो एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। तो पूरे निज़ाम को इस वक्त जो है, और जितनी गैर यकीनी सूरत हाल, पढ़ा लिखा जो पाकिस्तान है वो आप मुझसे बेहतर जानती है, वो नाराज है, वो परेशान है, वो नाराज है, उनका तो वो हम कहते हैं कि हुकूमत ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। खास करके जो फायरवॉल वाला सिस्टम हुआ है, 40% जो इंटरनेट स्लो हुआ है। मज़हर अब्बास साहब, अब पता नहीं अब इस पे अब स्टार्ट कर ले बात करना, या जो दीगर मसाइल हैं उस पर बात स्टार्ट करें। लेकिन बहरहाल ये जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, बड़े करीब करीब भी रहे हैं, फिर दूरियाँ बढ़ गई और अलग पार्टी का मामला होना। लेकिन उन्होंने कहा जी ये जो एक्सटेंशन है ये सिर्फ चीफ जस्टिस साहब तक महदूद नहीं रहेगी,
ये बाकी आला अफसरान, सीनियर अफसरान की एक्सटेंशन तक भी जाएगी जो हुकूमती पैकेज है उसमें शामिल है। यानी गालिबन वो इशारा आर्मी चीफ की तरफ ही कर रहे थे। देखिए, ये जो जितने भी हमारे लीडर्स हैं, हमारे यहाँ क्योंकि किसी के साथ कोई ना कोई डेजिग्नेशन अटैच्ड हो जाती है तो हम जाहिर है उसी नुक्ते नज़र से गुफ्तगू करते हैं। ये सब इस मराइल से गुजरे हैं और इन सब ने वही कुछ किया है जिसकी आज वो मुखालफत करते हैं। ये सब उसका हिस्सा रहे हैं। अग्री। ये चाहे वो इधर के सियासतदान ले लें या उधर के सियासतदान ले लें, ये जब बरसर इख्तिदार होते हैं तो एक ही तरह की सोच होती है। इनकी कोई सोच उससे मुख्तलिफ नहीं होती। ये जो कानून साजी करते हैं, ये जो आज जैसे आप मीडिया के हवाले से गुफ्तगू कर रही हैं, आज जो काम मौजूदा हुकूमत कर रही है, माजी में PTI ने भी वही काम किया, उससे पहले नून लीग ने भी वही काम किया। ये जो हमारे यहाँ एक तसलसल है कि हुकूमत में जो लोग होते हैं बिल्कुल एक ही तरह से सोचते हैं, जब वो अपोजिशन में होते हैं तो उनकी सोच हमें ज़रा मुख्तलिफ नज़र आती है। तो आज जो अपोजिशन जो शोर शराबा कर रही है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इनकी कंसर्न कर रही है, यकीन जाने कल जब ये हुकूमत में होंगे तो ये बिल्कुल वही करेंगे जो मौजूदा हुकूमत कर रही है, क्योंकि माजी भी इसी चीज़ का गवाह है। तो आज जब शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि ये एक्सटेंशन जो है ये एक उस तरह नहीं रहेगी, तो जब आप वजीर आज़म थे तो आपने इसको एज एन इंस्टीट्यूशन चीज़ों को तब्दील क्यों नहीं किया? कल जब नवाज शरीफ वजीर आज़म थे तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनली इन चीज़ों को क्यों नहीं बेहतर किया? जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने इंस्टीट्यूशनली इन चीज़ों को बेहतर क्यों नहीं किया? सर वो उस वक्त एक पेज पे थे ना। सबसे बड़ा जो डायलेमा है हमारे यहाँ वो यही है कि हमारे यहाँ हुकूमती सोच और अपोजिशन की सोच वो बिल्कुल एक ही अंदाज की होती है। वो सिर्फ आप चेंज ऑफ फेसेस होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन कोई भी इस वजह से चीज़ों को बेहतर नहीं करता कि कल जब वो अपोजिशन में होगा तो जो मौजूदा अपोजिशन है उसको फ़ायदा होगा, उसको होगा हुकूमत में। तो जब तक हमारे यहाँ ये सोच तब्दील नहीं होगी, इसीलिए मेरे नुक्ते नज़र से ये मैटर नहीं करता कि कौन वज़ीर आज़म रहा है, कौन नहीं है, कौन आज ये बात कर रहा है। सवाल ये है कि जब वो इस पोजीशन में होते हैं या जब वो इस पोजीशन में थे तो उन्होंने क्या किया, वो एक इक़दाम बताएं जिसकी बिना पे आज वो ये कह सकें कि देखें मेरे उस इक़दाम की वजह से आज की अपोजिशन को फ़ायदा पहुंच रहा है। और जब तक हमारी यहाँ सोच में तब्दीली नहीं आएगी हम चीज़ें बेहतर नहीं कर पाएंगे। अतर मुझे ये बताइएगा, मज़हर अब्बास साहब ने बिल्कुल ही वही बात कर दी जो हम महसूस करते हैं और हम देखते आ रहे हैं और कितने ही अरसे से ये देख रहे हैं कि कहते कुछ और है और होता कुछ और है और अमल कुछ और है, अपोजिशन में कुछ और, हुकूमत में कुछ और। लेकिन ये जो मईशत के साथ हो रहा है इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी बेचारा बहुत चीख रहा है। ये फायर वॉल लग गई, इंटरनेट फ्रीलांसर्स का बेड़ा गर्क हो गया, आपकी 64% यूथ है, फिर आपकी महंगाई की शरह आपसे कंट्रोल नहीं हो रही, और नून लीग जो दावेदार थी कि हम जनाब आके पता नहीं क्या कर देंगे आवाम के लिए, वो भी नहीं हुआ। उल्टा जो पंजाब ने मरीम नवाज साहिबा ने 14 रुपये का सब्सिडाइज़ करने का कहा था, उसके पैसे भी उन्होंने वफाक से 50 अरब लिए। तो ये कैसे चलेगा? देखिए, आपकी जो प्रायोरिटी है, जो आपकी तरजीहात हैं, वो वाज़े होनी चाहिए। जब आपकी तरजीह ये है कि आपने हर हालत में अपने मुखालफिन को ख़त्म करना है, इस वक्त आपको तमाम निज़ाम की, हुकूमत की, चाहे वो पंजाब में हो जाए, वफाक में हो जाए, उसकी एक ही तरजीह आपको नज़र आ रही है कि इमरान खान को किसी तरीके से दबाना है, उनकी जमात को ख़त्म करना है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है तो उनके हवाले से होती है, वुज़रा आ जाते हैं सुबह से शाम तक टीवी पे, बार बार इमरान खान ने ये कर दिया, उनकी जमात ने वो कर दिया। अब वो ऑक्सफोर्ड के चांसलर का जनाब इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके ऊपर सुबह से शाम तक मीडिया के ऊपर कभी एक बात आ रही होती है, कभी दूसरी बात आ रही होती। कभी आपने इतनी ज्यादा जो है आपने मेहनत देखी कि दीगर मामलात में हो, पेट्रोल की कीमत पे या बिजली की कीमत पे या महंगाई पे या मईशत पे, इस किस्म का पैशन आपको नजर आ रहा हो कि हुकूमती वुज़रा ट्वीट्स भी कर रहे हों, हुकूमती वुज़रा टीवी पे भी बैठे हों और इस मामले के ऊपर इकट्ठे हों। इनकी जो हालिया मीटिंग हुई पंजाब में, उसमें भी क्या चीज डिस्कस हुई है पीपल्स पार्टी और नून लीग में कि एक दूसरे के तहफुजात दूर करने में, ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले पे। तो इनकी तो वो तरजीहात ही नहीं है जिसमें अवाम कहीं पे फिगर करती हो। तो जब तक ये मामलात हैं तो ये मामला तो ऐसे ही चलेंगे अनफॉर्चुनेटली।